वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर और यहाँ पर आज अखिलेश यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुखिया के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर कई सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहाँ पर खूब सारी तैयारियाँ भी की गई हैं। लेकिन ये तैयारी कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के लग रही है और किस तरह की रणनीति पर सपा काम करेगी और किस तरह की रणनीति को लेकर के चल रही है, ये उनके कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं और पूछते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं डीपी यादव हूँ, लखनऊ से हूँ और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। मैं समस्त देशवासियों को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं और भारत की राजनीति के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी इसी तरह से भारत की राजनीति के लिए काम करते रहें, दीर्घायु हूं, मैं यही कामना करता हूं ऊपर वाले से। और आदरणीय अखिलेश यादव जी बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक काम किए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, महिलाओं के कल्याण के लिए हो या कानून व्यवस्था के लिए। अखिलेश यादव जी ने जो काम कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में, वो मील के पत्थर साबित हुए हैं और भविष्य में वो भारत की राजनीति के फलक पर चमके, यही हम शुभकामना देते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी उसको तहस नहस कर रही है, कोई भी काम नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वो चाहे आप देखिए अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता की बात हो या चिकित्सकों की उपलब्धता की बात हो, आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखिए न तो अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ना चिकित्सक उपलब्ध हैं, कहीं ना कहीं अंधेरे में लोगों का इलाज हो रहा है। देखिए ऐतिहासिक काम किया आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के 10-90 जैसे एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया जिस पर विदेश की मीडिया भी चर्चा करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखिए 10-90 के जो कहीं ना कहीं महिला सिपाही हैं उन्हीं के साथ छेड़खानी हो रही है। आप और भी क्षेत्र में देखेंगे, मेट्रो चलाया उन्होंने, जो मेट्रो उन्होंने चला दिया जितना लखनऊ में, उससे एक कदम आगे भारतीय जनता पार्टी नहीं बढ़ पाई। तो आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सभी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी भारत की राजनीति के फलक पर चमके और जो उन्होंने काम किया है फिर से वो एक बार आए, जनता उनको पुकार रही है, वो ऐतिहासिक काम पुनः आरंभ हो। इसी के साथ मैं उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। विपक्ष में इतने चेहरे होने के बाद भी अखिलेश यादव ही क्यों? और अखिलेश यादव की सरकार को पिछली सरकार में जनता ने भी ठप माना था और उसके अलावा जो विपक्ष है उसने तो अपना जो गुणगान गाया ही था, वो गाया ही था। तो अब अखिलेश यादव को क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले आपका बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जिसे हम लोग कल्याण दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे महबूब नेता, भारतीय राजनीति के उदयमान सूर्य, विपक्ष के सबसे शानदार बेदाग छवि के नेता अखिलेश यादव जी, जिनके नेतृत्व में पूरा विपक्ष आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, ऐसे शानदार बेदाग छवि के नेता अखिलेश यादव की तरफ पूरी आम जनमानस, नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित हर वर्ग के लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी तानाशाही डिक्टेटरशिप कर रही है, इसलिए आज जन्म दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे शानदार नेता की लंबी उम्र हो और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करने का अवसर जो मिला है और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से जीता जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है, हिटलरशिप है, डिक्टेटरशिप है, नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित के ऊपर जो तानाशाही हो रही है, उनका जुर्म जाति हो रही है, उनका हक छीना जा रहा है, संवैधानिक मूल्यों के साथ हनन हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतना शानदार संविधान दिया है, उनके लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की प्रतियों को जलाई जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, ये सनकी सत्ता के रूप में काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से सनक चुके हैं और मोदी जी का कोई जोड़ ही नहीं है। आज देश किस तरह में जा रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। इंजीनियर, मैं भी एक इंजीनियर हूं, मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष लाखों इंजीनियर बीटेक एमटेक करने वाले बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। वहीं किसानों की बड़ी समस्या है। सवाल इस बात का है कि भारत देश किसान प्रधान है और उत्तर प्रदेश किसान प्रधान है। आज किसानों की हालत बद से बदतर है। इसलिए अपने नेता, महबूब नेता अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम किसानों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, माताओं बहनों और पिछड़े दलित शोषित वंचित से अगुवाई करते हुए ये आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले 2024 में इनके जन्मदिन पर हम लोगों ने प्रण कर लिया है, आम जनमानस ने प्रण कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को सत्ता से बेदखल करके आने वाले समय में केंद्र में तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने का काम किया जाएगा, जिसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा। भारतीय जनता पार्टी ऑन फील्ड खेल रही है, धर्म और जाति के नाम पर एकदम एक तरफा गेम खेल रही है। धर्म और जाति के नाम पर वो अगर गेम इतना लंबा चौड़ा खेल रही है तो किस तरह से आप जनता को मनाने में कामयाब होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास कार्य नहीं है। वो जनता को गाय गोबर में, हिंदू मुसलमान में, निश्चित तौर पर धर्म में जगड़ने का काम करती है।
हम समाजवादी लोग समतामूलक समाज की बात करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कदमों में चलने वाले लोग, जनेश्वर मिश्रा के कदमों में चलने वाले लोग हैं, मोहन सिंह के, कर्पूरी ठाकुर से लेकर चौधरी चरण सिंह के रास्ते से चलने वाले लोग हैं। हम लोग सावित्रीबाई फुले को मानते हैं और जहाँ जरूरत पड़ती है तो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी समाजवादी सोशलिस्ट उनके कदमों में चलने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। हमारे नेताजी का कहना है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस लड़ाई को लेकर के हम लोग लगातार नौजवान अपने नेता के नेतृत्व में काम करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की साइकिल की दो पहिया, एक डॉक्टर अंबेडकर तो दूसरा डॉक्टर लोहिया। इस मिशन को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम समानता चाहते हैं, बंधुत्वता चाहते हैं, देश का विकास कैसे हो, नौजवान शिक्षित कैसे हो और उनको नौकरी और रोजगार कैसे मिले, माताओं बहनें सुरक्षित कैसे हो, इस दिशा में हम लोग काम करने वाले लोग हैं। और नौकरी रोजगार कैसे मिले और उत्तर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था कैसे संतुलित हो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है कमर तोड़ महंगाई है। महंगाई आप देख लिए, महंगाई मार डालेगी, एक कहा आपने गीत सुना होगा, डायन महंगाई मार डालेगी। तो इस तरह की महंगाई उत्तर प्रदेश में है, देश में है। आज नौजवान रोजी नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, आत्महत्याएं कर रहा है। किसान की सबसे बड़ी समस्या है खाद उर्वरक बीज का दाम बढ़ गया है और पूरी तरह से आज किसानों की बदहाली है। इसलिए हम आदरणीय अपने नेता के जन्मदिवस का अवसर पहल करते हैं। आने वाले देश के सबसे बड़े पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से अधिक सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से बेदखल करने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। तो एक सवाल हमारा आखिरी ये भी है कि एक तरफ जहां राम मंदिर बन करके तैयार हो चुका है, वहीं भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी एक टर्म कार्ड खेल रही है। इसको लेके क्या कहें? मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। आम जनमानस कैसे खुशहाली के रास्ते से जुड़े, किसान कैसे खुशहाल हो, माताएं बहनें की किस्मतें कैसे बचे, उनके साथ सम्मान कैसे बहाल हो, इस दिशा में नहीं काम कर सकती। इसके पास मुद्दा नहीं, अराजकता फैलाने का काम करती हैं। हम समाजवादी लोग कट्टरता के विरोध करते, चाहे हिंदू कट्टरता हो चाहे मुस्लिम कट्टरता हो। हम कट्टरता के पक्षधर नहीं हैं, समता के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी उल जुलूल की बातें करती है। ये जो भी कार्ड खेल रही है इसका कोई सारा कार्ड फेल हो जाएगा। आम जनता मन बना चुकी है कि लोकतंत्र कैसे बचे, संविधान कैसे बचे, इस दिशा में हम लोग काम करने वाले लोग हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग निश्चित तौर पर अधिक सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से और केंद्र की सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। तो आप कब से यहाँ पे खड़े हैं? हमको आज तीसरा दिन है। प्रयागराज फाफा मऊ से आए हैं, आज तीसरा दिन है। भैया से मिलने आए हैं, भैया को बधाई देने आए हैं और भैया के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि भैया दिल्ली की 2024 में दिल्ली की सीट पे बैठ रहे हैं। और पब्लिक की मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर्स होना चाहिए और पब्लिक की मांग है कि जो है जाति जनगणना होना चाहिए। किसानों नौजवान जो नौकरी नहीं पा रहे हैं और किसान तो इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनका गल्ला जो है सब गाय और सांड चल डाल रहे हैं। तो आप भी क्या एक किसान हैं और भैया से मिल पाए? भैया से मिले हैं, एक बार फिर मिलेंगे। अभी क्या आए तो भैया नहीं मिले, अभी दोबारा आएंगे तब मिलेंगे, लेकिन मिल के जाएंगे। आप यहाँ पर कब से खड़े हैं? हम तो यहाँ 75 जिलों में घूम फिर करके अखिलेश यादव को दोबारा माननीय बनाने के लिए मैं 24 घंटा प्रचार करता है। भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम सुनाता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 15 लाख रुपये देंगे, जीरो बैलेंस खाता में एक पैसा नहीं डाल पाए। जब अखिलेश सिंह सत्ता में आएंगे तो 21 करोड़ में 5 करोड़ भूमिहीनों को ज़मीन बांटने का काम किया जाएगा। सन 71 की तरह इंदिरा जी के DIR नीसा कानून को निकालकर और कानून चालू किया जाएगा और जमींदारों की ज़मीन छोड़ करके 5 बीसवा ज़मीन भूमिहीनों को लाभान्वित करके उनको खेती से जोड़ा जाएगा। 21 करोड़ में 5 करोड़ जनता को ज़मीन देने का काम करके सत्ता में आने पर दिखाया जाएगा और प्रत्येक आदमी को कन्यादान गांव में बांटा जाएगा और भैंसे कान्हा गौशाला 3-3 लाख रुपए के गरीबों के खाते में पैसा डलवाया जाएगा। ये काम करके हिम्मत की हिमालय की पहचान है मुलायम, जिनका जलवा यूपी में रहा कायम। तो यहाँ पर जन्मदिन के अवसर पर और भैया से मिलने के लिए लगभग 3 दिन से भी कुछ लोग खड़े हैं और उनको ये भरोसा है कि वो भैया से मिल भी लेंगे और उनके जो काम हैं, उनके जो वादे हैं उनके द्वारा किए गए हैं वो उनको पूरा भी करेंगे और इनसे जो वादे उन्होंने किए हैं पर्सनली वो भी उन्हें पूरा करेंगे। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ये भव्य अवसर पर इतने अच्छे तरीके से कार्यकर्ताओं ने जो इंतज़ाम कर रखा है 2024 की चुनाव को लेकर के, इसे देख करके कहीं ना कहीं हर किसी के मन में ये आ रहा है कि 2024 में अखिलेश यादव क्या सरकार बना सकते हैं और क्या सच में प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर शासन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं सोनाली सिंह, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।